अस्सलाम वालेकुम बेटा। ये हमारी इंग्लिश प्रेसी की क्लास है जिसके अंदर जिसको हम मर्ज कर रहे हैं इंग्लिश वोकेबलरी की क्लास के साथ। तो क्योंकि आज उनकी वेकअप क्लास है और आप लोगों की भी जो है वो इंग्लिश प्रेसी की क्लास होनी है और वोकेबलरी उसका एक पार्ट है। तो इसलिए जो है वो दोनों को इकट्ठा कर दिया गया है सिर्फ आज के दिन के लिए। तो इसमें बेटा ये करना होगा आप लोगों ने कि यहाँ पे वोकेबलरी प्रिपेयर करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। काफ़ी बच्चे इस क्लास में ऐसे बैठे हैं जो वोकेबलरी के सेशन में भी इनरोल्ड हैं, जिसमें एक तरीका कार है पैराग्राफ रीडिंग का। तो आप पैराग्राफ पढ़ के अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं और इसके दो फायदे हैं। आपकी वोकेबलरी भी इम्प्रूव होगी, आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप होती है, और सेकेंडली आप जो है वो प्रेसी के पैराग्राफ को समझ सकते हैं। उसको समझने की भी आपकी प्रैक्टिस जो है वो होती रहेगी। तो अब आप लोगों ने करना यह है कि आप लोगों के पास 7 मिनट का टाइम होगा। 7 मिनट तक आप लोगों ने इस पैराग्राफ को रीड करना है और 7 मिनट के बाद फिर जो है वो मैं आप लोगों से पूछूंगा कि इस पैराग्राफ का मतलब क्या है। तो आप लोग इसका मतलब बताएंगे एंड आफ्टर दैट मैं जो है वो इसको रीड करूंगा और साथ साथ आप लोगों को वोकेबलरी तैयार कराऊंगा। तो आप लोग स्टार्ट करें पढ़ना है। 7 मिनट तक आपने इस पैराग्राफ को पढ़ना है और इसका जो भी मतलब आपको समझ आए वो आपने अपने तक रखना है। जैसे मैं कहूँ आप लोगों ने शेयर करना शुरू कर देना है। स्टार्ट रीडिंग। शाबाश बेटा। अगर इसका टाइटल बनाए तो क्या बनेगा? अ विजिट टू पिक्चर्स हाउस अनइमेजिनेबल हॉरर ऑफ ए पर्सन, नहीं। ए टेरिफाइंग स्टॉर्मी नाइट, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इवेंट इन अ टेरिफाइंग सीक्रेट्स ऑफ हिडन मेंशन, वेरी गुड। अ हॉरिबल ओल्ड मेंशन, अ मेट्रिशियस मेंशन, नहीं। हाउस ऑफ हॉरर, नहीं, हाउस ऑफ हॉरर भी नहीं कह सकते इसको। एन अनलकी विजिट टू अ हॉन्टेड हाउस कह सकते हैं। एन अनलकी विजिट टू अ हॉन्टेड हाउस। एन स्केपेबल मेंशन, ठीक है। ये बेसिकली बता रहा है कि उस पर्सन का जो है ना एक हॉन्टेड हाउस के अंदर जो है वो जाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। एन एक्सपीरियंस ऑफ हॉन्टेड हाउस। शाबाश साजिद, बिल्कुल ठीक है। बेसिकली यहाँ पर जो है वो एक पर्सन का एक्सपीरियंस जो है वो बताया जा रहा है कि जब वो हॉन्टेड हाउस में गया तो उसका एक्सपीरियंस जो है वो कैसा था। ठीक है, चले हम लोग इसको पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इसका इसको इसके वर्ड्स को समझना और इसके बाद फिर इसकी वोकेबलरी को भी तैयार करें। लेट वन स्टॉमी नाइट आई फाउंड माई सेल्फ प्राइवी टू अ ड्रेडफुल सीक्रेट। अच्छा, प्राइवी का मतलब सीक्रेट भी होता है और इसका मतलब होता है आगाह करना भी। ठीक है, मैंने बताया है ना इसका टाइटल बेटा। एन अनलकी विजिट टू अ क्या बताया था, ड्रेडफुल मेंशन, ड्रेडफुल ओल्ड मेंशन, ठीक है, या हॉन्टेड मेंशन। एन अनलकी एक्सपीरियंस या विजिट टू अ हॉन्टेड मेंशन। आई फाउंड माई सेल्फ प्रेवी टू अ ड्रेडफुल सीक्रेट। अब प्रेवी का मतलब क्या था? प्रेवी का मतलब आगाह करना भी होता है। ठीक है, आगाह करने के साथ साथ हम इसको कह सकते हैं इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म्ड कह सकते हैं बेटा इसको। इसका सिनोनिम अगर लिखने की कोशिश करें तो आगाह करने की इंग्लिश और क्या हो सकती है? अवेयर हो सकती है। इसके अलावा कोग्निजेंट हो सकती है। कोग्निजेंट भी आपका आगाह ही होता है। ठीक है, इनलाइटेंड, इनलाइटेंड भी चले हम लगा देते हैं इसमें।
इसमें आप और क्या लगा सकते हैं? एप्रीहेंड, चले आपके कहने पे लगा देते हैं, एप्रीहेंड। इंसाइटफुल इसमें आ जाता है, इंसाइटफुल। और कॉन्शियस आ सकता है, कॉन्शियस। तो क्या होगा? लेट वन स्टॉमी नाइट आई फाउंड माई सेल्फ प्रिवी टू अ ड्रेडफुल सीक्रेट। ड्रेडफुल मीन्स खौफनाक, हॉरेंडस। ड्रेडफुल मीन्स खौफनाक, हॉरेंडस, घास्टली, अघास्ट, स्केरी, और टेरिफाइड, टेरिबल। और कौन कौन से हो सकते हैं? फ्राइटनिंग, शाबाश। फ्राइटनिंग, हॉरिफिक, ग्रूसम। ग्रूसम का मतलब ही क्या होता है? खौफनाक। ओमिनस, नाइटमेयर हो सकता है, या नाइटमेरिश कह सकते हैं इसको। ग्रिम, ग्रिजली, शाबाश। ये सारे के सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे किसी तरीके से खौफनाक के। तो एन ओल्ड मेंशन हिडन इन द वुड्स, एक पुराना मेंशन या हवेली जो कि जंगलों में या दरख्तों में छुपी हुई थी। वेयर अनइमेजिनेबल हॉरर्स टुक प्लेस, जहां पर नाकाबिले बयान खौफनाक वाकया जो है वो हुए। एज आई स्टेप्ड इनसाइड, जैसे मैं अंदर दाखिल हुआ, देयर वाज अ सेंस ऑफ इरी। इरी का मतलब हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, क्या मतलब था? इरी मीन्स फेयर, खौफ, पुरस्रार, खतरनाक, खौफनाक, ड्रेडफुल, टेरिबल, क्रीपी। लेविटी इन द एयर, देयर वाज ए सेंस ऑफ eerie लेविटी इन द एयर, हवा में हल्का सा खौफ मौजूद था। लेविटी मीन्स बेफिक्री। लेविटी किसको बोलते हैं? लेविटी बोलते हैं बेफिक्री को, या हल्के फुल्के मजाक को। जब इंसान लाइट मोड में होता है, जिसे हम लाइटनेस कह सकते हैं, जब इंसान ह्यूमर के मूड में होता है, जब इंसान खुशी के मूड में होता है, जब इंसान जोकुलर मूड में होता है, जब इंसान लिवलीनेस की तरफ जाता है, जब इंसान केयर फ्रीनेस की तरफ जाता है, जब इंसान प्लेफुलनेस की तरफ जाता है, जब इंसान अम्यूजमेंट की तरफ जाता है, जब इंसान बॉयंसी की तरफ जाता है, जब इंसान फूलिशनेस की तरफ जाता है,
तो ये बेसिकली लेविटी होता है। इन द एयर लाइक द हाउस इटसेल्फ वाज मोकिंग मी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि घर मेरा मजाक उड़ा रहा हो। मोकिंग मीन्स किसी का मजाक उड़ाना। द वॉल्स वर कवर्ड इन अ प्लेजरिस्टिक पोर्ट्रेट्स। प्लेजरिज्म का मतलब पता है ना आपको? प्लेजरिज्म का मतलब किसी के काम को कॉपी करना, कॉपी कह सकते हैं। इमिटेट कह सकते हैं, नकल उतारना। इमिटेट नकल उतारने को बोलते हैं। पायरेटेड बोल सकते हैं, पायरेसी जिसको बोलते हैं। जहां पे हम लोग रेप्लिका कह सकते हैं, रेप्लिका कह सकते हैं। जहां पे हम लोग प्रिटेंड कह सकते हैं, जहां पे हम लोग मिमिक कह सकते हैं, मिमिक। जहां पे हम लोग जीरोक्स बोल सकते हैं, यहां पे हम लोग रिप्रोड्यूस लिख सकते हैं, रिप्रोड्यूस्ड। यहां पे हम लोग फॉरफीट कह सकते हैं, जालसाजी करना। यहां पे हम लोग फैब्रिकेट कह सकते हैं, यहां पे हम लोग फाल्सिफाइड कह सकते हैं, यहां पे हम लोग इसको फॉर्ज्ड कह सकते हैं, फॉर्जरी जो होता है। यहां पे हम लोग इसको डुप्लीसिटी कह सकते हैं, यहां पे हम इसको डुप्लीकेट कह सकते हैं। ये सारे के सारे वर्ड जो है, और भी पॉसिबल सिनोनिम्स अगर आपके माइंड में आ रहे हैं तो बताएं। मेरे माइंड में तो यही वाले आ रहे हैं। तो ये आपके क्या है, और बहुत सारे वर्ड है लेकिन फॉर द टाइमिंग यही आ रहे हैं। फेक भी कह सकते हैं आप इसमें। प्रिटेंड का मतलब होता है बेटा कोई चीज जाहिर करना, वैसा होना ना। लेकिन जो ये कॉपी होती है, कॉपी का मतलब होता है आप किसी चीज के जैसा हूबहू करके दिखाएं किसी चीज को। तो इसलिए मैंने प्रिटेंड को जो है उसमें ऐड नहीं किया। जी बेटा, तबीयत मुझे वही आप लोगों को पता ही है कि एलर्जी का जब अटैक हो जाए तो बस आज मुझे अटैक हुआ। वो एलर्जी का क्लास है, थोड़ी देर पहले तबीयत खराब होना शुरू हो गई थी। आगे मूव करते हैं बेटा हम लोग। और देयर आईज फॉलोइंग मी एज आई मूव्ड। सॉरी, हाँ, दीवार जो है कॉपी की हुए पोर्ट्रेट्स के साथ सजी हुई थी, बहुत पहले मरे हुए रिहायशियों की तस्वीरों के साथ। देयर आईज फॉलोइंग मी एज आई मूव, उनकी आंखें मेरी तरफ ही देख रही थी जैसे मैं मूव करता था। सडनली अ फिगर अपेयर्ड फ्रॉम द शैडोज, अचानक एक साए में से, शैडो में से एक शख्स नमूदार होता है। हिज हॉटियर एंड कॉर्पुलेंट फॉर्म मेकिंग हिम ऑल मोर टेरिफाइंग। हॉटियर मीन्स तकब्बुराना, हॉटियर मीन्स तकब्बुराना।
तकब्बुराना के अलावा इसके क्या मीनिंग हो सकते हैं? इसके हो सकते हैं एरोगेंट। ठीक है। एरोगेंट हो गया। और इसमें सुपीरियरिटी, सुपीरियोरिटी आ सकती है। सुपीरियोरिटी। इसमें आपकी हॉटीनेस आ सकती है, या हॉटी भी तकब्बुर को बोलते हैं। इसके अलावा पॉम्पस, वो भी आपका तकब्बुर आना होगा। शाबाश। सुपरसिलियस। सुपरसिलियस भी क्या था आपका? तकब्बुर आना। इम्पीरियस, ये भी तकब्बुर आना। स्कॉर्नफुल, ये भी तकब्बुर आना। स्कॉर्नफुल, ये भी तकब्बुर आना हो गया। तकब्बुर आना को अगर हम नफरत की सेंस में ले तो एक बच्ची ने डिस्डेन लिखा हुआ है, बिल्कुल डिस्डेन भी आ सकता है। इगोइस्ट भी आ सकता है। वैनिटी, बिल्कुल ये भी आ सकता है। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन अभी जो है वो इतने ही हम लिखेंगे। अवर्जन भी नफरत में आता है, ठीक है। कंसीट भी आ जाएगा, शाबाश, ये भी कॉमन वर्ड है। कंसीटेड, वेरी गुड। ये सारे लव्स तकब्बुर को शो करते हैं। तो हिज हॉटियर एंड कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट मीन्स फैट। कॉर्पुलेंट मीन्स फैट। कॉर्पुलेंट मीन्स ओबीज। हाई है, हाई हेड भी आ जाएगा, हाई हेडेडनेस भी आ जाएगा, ठीक है। ओवरवेट। चुबी। रोटंड, रोटंड कहते हैं गोल मटोल को। रोटन मीन्स गोल मटोल। इसके अलावा अब क्या कह सकते हैं इसको? बल्कि, बल्कि भी मोटा आ जाएगा। चंकी। चंकी बेटा, इसका लफ्जी मतलब क्या है? मैंने पढ़ा नहीं है लफ्जी वाला, इसलिए मैं इसको मतलब जानना चाहता हूँ आपसे। बल्जिंग। ठीक है, ये वो वर्ड्स है बेटा जो हम यूज करेंगे कॉर्पुलेंट के लिए। ऑपुलेंट भी कह सकते हैं। ऑपुलेंट, ठीक है। चंकी पांडे से याद रखना है अपने। ऑपुलेंट भी इसमें आता है। फ्लफी। फ्लफी थोड़ा सा जो है ना, नरम नरम जो होता है ना, उसको बोलते हैं। चलें, क्या देते हैं, फ्लफी हम इसको लगा देते हैं। तो ये सारे के सारे लफ्ज जो है वो मोटे के लिए, कॉर्पुलेंट के लिए आएंगे। हिज हॉटियर एंड कॉर्पुलेंट फॉर्म मेकिंग हिम ऑल मोर टेरिफाइंग। उसकी अ, जो मुतकब्बराना और मोटी जो जिसामत थी, उसने मजीद इसको खौफनाक बना दिया। ही गेव अ स्ट्राइडेंट लाफ। उसने बड़ी सख्त और अकड़दार और गरूर वाली जो है वो हंसी लगाई। स्ट्राइडेंट मीन्स हार्श, सख्त हो गई। स्ट्राइडेंट मीन्स लाउड। स्ट्राइडेंट मीन्स रॉकस।
रॉकस। स्ट्राइडेंट मीन्स बॉइस्ट्रस, शोर शराबे वाली, हंगामे वाली। स्ट्राइडेंट मीन्स डिसोनेंट, गूंजने वाली। स्ट्राइडेंट मीन्स क्लैमरस। ठीक है। स्मिर्की। रास्पिंग, शाबाश। सार्केस्टिक, तंजिया। अनमेलोडियस, अनमेलोडियस जो है, ये सारी की सारी जो है वो स्ट्राइडेंट को शो करती है कि उसे सख्त हंसी लगाई। क्लियरली इंजॉइंग माई फेयर, जिसे मजा आ रहा था मेरे डर को देखकर। डेस्परेटली आई ट्राई टू इनग्रेटिएट माई सेल्फ बाय स्पीकिंग काइंडली। मैंने फौरी तौर पे उसकी खुशामद की। इनग्रेटिएट का मतलब क्या होता है? फ्लैटरिंग। या किसी के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करना, किसी के साथ वीडल करने की कोशिश करना, बटरिंग करना, जो साइकोफैंट करना, कैजोल करना, कैप्टिवेट करना, किसी का दिल जीतने की कोशिश करना। ठीक है। अंक्चुअस होना। तो ये हमने पहले लफ्ज काफी किया हुआ है, इसलिए इसको नहीं छेड़ते। बाय स्पीकिंग काइंडली बट हिज फेस ट्विस्टेड इनटू अ लुक ऑफ अटर रिप्रोच। लेकिन उसका चेहरा जो है वो शदीद तनकीद वाला था, गुस्से वाला था, लान तान करने वाला था। रिप्रोच मीन्स क्रिटिसाइज। मतलब उसको क्रिटिसाइज कर रहा था कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो मेरे घर के अंदर। रिप्रोच मीन्स ब्लेम। रिप्रोच मीन्स रिब्यूक। रिप्रोच मीन्स सेंशर। रिप्रोच मीन्स रेप्रीमेंट। रेप्रीमेंट, शर्मिंदा करना, किसी को डांटना, डपटना। रिप्रोच मीन्स कैस्टिगेशन, किसी को डांटना। रिप्रोच मीन्स अपब्रेड, किसी को डांटना। रिप्रोच मीन्स अम्बरेज, किसी को अंबर बन के दिखाना। सेंश्योर मीन्स मजम्मत करना। ठीक है। रेप्रीहेंशन। रिप्रोच मीन्स स्कॉल्ड, किसी को घूरी दिखाना। रोज मीन्स शाइड, किसी को घूरना, किसी को डराना। ठीक है। ये आपका क्या हो गया? रिप्रोच या क्रिटिसिज्म हो गया। उसके बाद आगे आ जाते हैं। द मेंशन वाज फुल ऑफ ओल्ड डिकेइंग एविडेंस ऑफ पास्ट डिबॉचरी। एक बच्ची कह रही है रिप्रोच मीन्स सर को ऐसे की आउटलाइन लिख के भेजना। नहीं बेटा, वो तो प्यार मोहब्बत होती है, इतनी मोहब्बत तो चलती है। डिबॉचरी मीन्स क्या करना? कोई गलत काम करना
लाइक करप्शन जिसको बोलते हैं, या जिसको हम कह सकते हैं किस किस्म का एक्ट यार। लेट मी, एग्जैक्ट लफ्ज नहीं आ रहा मुझे माइंड में, मतलब जो कि, मतलब जैसे होता है ना लफ्ज अय्याशी या ऐशो इशरत में पढ़ना, उस तरह का इसका मतलब है। करप्शन भी इसमें आता है, इसको डिबॉचरी करप्शन को भी कहते हैं। डिबॉचरी करप्शन, डिबॉचरी आपकी क्या कह सकते हैं, एक्सेसिव इंटेलिजेंस, एक्सेसिव इंटेलिजेंस में पड़ा होना, इमोडेस्टी, इमोडेस्टी के अलावा वाइस कह सकते हैं, इसके अलावा इमोरलिटी, इसके अलावा कह सकते हैं टर्पिट्यूड। मेंशन हवेली को कहते हैं बेटा। प्रोफ्लीगेट, प्रोफ्लीगेट को भी कह सकते हैं, सिनिस्टर को भी कह सकते हैं, विकेडनेस को भी बोल सकते हैं, लस्टफुलनेस को भी कह सकते हैं। हमने पॉलिटिकल साइंस में लफ्ज या क्रिमिनोलॉजी में लफ्ज देखा था हेडोनिज्म, हेडोनिज्म भी इसमें जो है वो आ सकते हैं। एंड द एयर हंग थिक विद पोर्टेंशियस या पोर्टेंशियस फीलिंग। पोर्टेंशियस का मतलब होता है मनहूस, ओमिनस। टाइम टेबल देखा सालिया आपने? टाइम टेबल में पॉलिटिकल साइंस जो है वो इस वीक में इंक्लूड है। इसमें क्या आएगा? ओमिनस, पोटेंशियस मीन सिनिस्टर, कर्स्ट, कर्स्ट के अलावा आपका फॉरबोर्डिंग, फॉरबोर्डिंग के अलावा अलार्मिंग, एपोकलिप्टिक, प्रिकेरियस, लूमिंग, ग्रेव, थ्रेटनिंग, ये सारी चीजें जो है वो आप लगा सकते हैं किसमें? पोर्टेंशियस में। पोर्टेंशियस मीन मनहूस, ओमिनस। उसके बाद बेटा आ जाते हैं आगे। एज इफ समथिंग टेरिबल वाज अबाउट टू हैपन, द रैंकर इन हिज आईज टोल्ड मी। रैंकर मीन गुस्सा, दुश्मनी, अदावत, हॉस्टिलिटी, अवर्जन, बिटरनेस, एंटागोनिज्म, एनिमोसिटी,
रिजेंटमेंट, एनमिटी, ग्रज, एंटीपैथी, कंटेम्प्ट, फ्यूरी, इनिमिकल, ये सारे के सारे जो है वो दुश्मनी के सेंस में फॉल करेंगे, ठीक है। Rancor in his eyes told me I had no hope of escape. In the corner, a forlorn ghost sat crying. Forlorn का मतलब है, नहीं नहीं, इस ब्लॉकेज को नहीं कहते। फॉरलॉर्न का मतलब होता है उदास, तन्हा। जैसे आजकल आधा पाकिस्तान जो है वो उदास है। फॉरलॉर्न कहते हैं सैड, ग्लूमी, लोनली, डेजोलेट, पिटीफुल, सॉरोफुल, रिक्लूज, अनहैप्पी, आइसोलेट, डिजेक्टेड, ब्लीक। ब्लीक वैसे वीरान को कहते हैं, लेकिन ये भी उसी सेंस में जो है वो आता है। डोलरस, ये सारे के। लैक्रिमोस, ठीक है, लैक्रिमोस। अच्छा बच्चे, मुझे आप जरा बताएं कि ज्यादातर जो वर्ड्स रिपीट होते हैं, नॉर्मली हम लोग 2 महीने से वोकेबलरी कर रहे हैं, तो ज्यादातर जो वर्ड्स रिपीट होते हैं नॉर्मली वो किस नेचर के होते हैं, मतलब उनमें उनका मतलब क्या होता है। सैड या गुस्से वाला। उसके बाद फॉरगॉटन बाय टाइम, आई रियलाइज्ड दैट मैन हैड बीन इन कहोर्ट्स विथ समथिंग डार्क। अब इसको जल्दी से सिर्फ इसका मीनिंग ही देखते हैं, बाकी इसके सिनोनिम बाद में देखेंगे। कहोर्ट्स मींस किसी के साथ कोलिजन में होना, किसी के साथ पार्टनरशिप में होना, किसी के साथ जुड़ा होना, किसी के साथ मिलकर मिली भगत करना, ठीक है। सिनिस्टर का मतलब होता है कोई चीज गुनाह वाली, कोई बुरी चीज, ठीक है, कोई मनहूस चीज। ही इशूड अ प्रीएम्प्टरी कमांड, उसने आखिरी, प्रीएम्प्टरी मींस आखिरी जो है वो उसने वार्निंग दी कि यहां से चले जाओ, बट आई कुड फील द मेरिट्रिशियस चार्म। मेरिट्रिशियस लव्स देख के ना मुझे वही वांटन याद आ गई है। मेरिट्रिशियस भी उसी सेंस में जो है वो यूज होती है कि जो जिसे आप कह सकते हैं धोखेबाज, गलत किरदार, थोड़ी सी दिखावे वाली, थोड़ी सी धोखेबाजी वाली, ठीक है। मेरिट्रिशियस का मतलब होता है धोखेबाजी, दिखावे वाली कोई चीज। पुलिंग मी इन डीपर, इट वाज टू लेट। मेरिट्रिशियस धोखेबाजी की सेंस में जो है वो आएगा। तो बच्चे इस पैराग्राफ का जरा स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे नीचे वर्ड्स भी बता दें कि टोटल कितने वर्ड्स हम लोगों ने किए हैं।
कर्मजन। अच्छा मुझे बताएं बेटा, ये जो तरीकाकार हम पहले निमोनिक्स के साथ कर रहे थे, फिर हमने कुछ दिनों से जो है वो इसके साथ जो है वो करना शुरू किया है। सो ये तरीका ज्यादा स्पीडी नहीं है कि इसमें हम वर्ड्स जो है वो ज्यादा भी कर लेते हैं और बार बार रिपीट भी हो जाती है, प्रैक्टिस भी हो जाती है हमारी। शाबाश, चले बहुत अच्छी बात है, इसको जो है वो प्रीएम्प्टरी का मतलब होता है बेटा, जैसे आप किसी को डिक्टेटोरियल लैंग्वेज में पुकारते हैं या किसी को वार्निंग की सेंस में बात करते हैं ना, उसमें। फाइनल वार्निंग, बिल्कुल फाइनल वार्निंग को कहते हैं। अपना ख्याल रखें, फिर इंशाल्लाह आगे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।